हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के एग्जाम के लिए कुछ यूजफुल बुक्स के बारे में बताने वाली हूँ। हर एक बुक का रिव्यू करूंगी, अपनी भी और दूसरी अदर यूजफुल बुक्स जो भी हैं आपके लिए उनकी भी, ठीक है। देखिए, अगर मैं यूनिट वाइज बुक्स की बात करूँ, इफ आई टॉक अबाउट यूनिट वाइज बुक्स, कि आपको यूनिट वाइज पढ़ना है। अगर यूनिट वाइज पढ़ने का वैसे टाइम तो नहीं है क्योंकि जून में एग्जाम सर पे खड़ा है, बट फिर भी मैं यूनिट वाइज बुक्स का भी बता देती हूँ। नए आए हैं चैनल पर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मेरी एप्लीकेशन का लिंक दिया है, टेलीग्राम का लिंक, बुक्स का लिंक, ठीक है, सब दिया हुआ है। कोर्सेज हमारे चल रहे हैं, 1 यूनिट कंप्लीट भी हो चुका है, फटाफट से एनरोल कर लीजिए। जो क्लासेस अभी आपकी खत्म हो गई हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी। फाइन। तो देखिए, अब अगर तो यूनिट वाइज आप कर रहे हैं ना, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना उसके लिए आपका HL हुज्जा बुक है, बट ये थ्योरी बुक है, मतलब इससे आपका न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं होगा। और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस आपको क्लासेस देख के ही करना पड़ेगा। मैं न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए कोई बुक्स नहीं बता सकती। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए आपको क्लासेस मेरी जो भी हम अपने बैचेस में न्यूमेरिकल्स वाली स्पेसिफिक क्लासेस लगाते हैं वो आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है। इसमें कुछ खास न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे नहीं, बट आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप विदाउट किसी एजुकेटर की मदद से पढ़ना चाहते हैं, दिस बुक विल क्लियर योर कंसेप्ट पार्ट ओनली। उसका एप्लीकेशन पार्ट जो है वो आपका प्रैक्टिस से या क्लासेस लगाने से ही होगा, ठीक है। तो जो आपका मैक्रो है ना, इसके लिए HL हुज्जा, इसके लिए भी HL हुज्जा की बुक बहुत अच्छी है। या फिर अगर हिंदी मीडियम वाले ML जिंगन की बुक भी प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपका जो ग्रोथ है ना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए तो आपका वही है ML जिंगन का बुक, दिस वन, ठीक है। ये हो गया। और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के लिए सेल वोटरे अच्छा है, बट बुक्स पढ़नी बहुत डिफिकल्ट है। अभी इतने कम टाइम में मैं चीज़ आपको बता दूं, दिस इज इमेंस डिफिकल्ट टू रीड ऑल दीज बुक्स इन जस्ट 4 to 5 मंथ, ठीक है। मोटी मोटी बुक्स, और उसका मैं हल आपको एंड में अभी वो भी बताऊंगी। ठीक है। पब्लिक इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, आप कोई भी अपने अपने मास्टर्स में बुक पढ़ के आए हैं वही आप यूज़ कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक्स के लिए भी आप गुजराती यूज़ कर सकते हैं, या कुटो साइंस की बुक होती है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स का जो चीज़ें आपको पूछी जा रही हैं सिर्फ बुक की मदद से वो चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। बट अगर आपको फिर भी करनी है इकोनोमेट्रिक्स के लिए, आप जो कुटो साइंस की बुक है वो या फिर गुजराती की यूज़ कर सकते हैं। दिस लुक बेटर, ठीक है, कुटो साइंस की ज़्यादा अच्छी है और मेरे अकॉर्डिंग मुझे पसंद है ज़्यादा। स्टैटिस्टिक्स वगैरह के लिए जो आपकी मास्टर्स की बुक है, पब्लिक इकोनॉमिक्स के लिए मास्टर्स की बुक, इंडियन इकोनॉमी के लिए मिश्रापुरी अच्छी बुक है, मिश्रापुरी, ठीक है। मनी एंड बैंकिंग का मेजर पोर्शन आपका ML जिंगन से कवर हो जाएगा मैक्रो में। फाइन। एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स के लिए भी जो आपने अपने मास्टर्स में पढ़ी है वो बुक, उसके लिए कोई ऐसी बुक है नहीं जिसमें आपका यूजीसी नेट के सारे सिलेबस उसमें कवर हो जाए, ऐसी है नहीं उसकी, ठीक है। अब मैं आपको आती हूँ आगे काम की बात पर। अब ये जो बुक है ना, हाँ, अब ये है, इसका कॉम्बो लेके चलना है आपको। इसका कॉम्बो मतलब ये तो बुक है नोट्स की फॉर्म में है, ठीक है, नोट्स की फॉर्म में बुक है। और इस बुक से बड़े बच्चों ने अपना JRF क्लियर किया है, आप सक्सेस स्टोरीज में जाके देख भी लेना। तो बट इसमें क्या है, न्यूमेरिकल पार्ट आपको प्रैक्टिस पार्ट नहीं मिलेगा, मैंने पहले भी बताया, वो आपको क्लासेस ही मेरी देखनी पड़ेंगी, ठीक है। कंसेप्ट्स आपके बेसिक क्लियर हो जाएंगे और आपको नोट्स बने बनाए इस बुक में मिल जाएंगे। और मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ, जो मेरे पेड बच्चे हैं, पेड क्लासेस वाले, कि आप मेरी बुक ये वाली लीजिए और इस पर जो मैं क्लासेस में करवा रही हूँ वो इस पर लिखी जाइए, ठीक है, इस पर लिखी जाइए। और मैंने भी ऐसे ही लिख के रखा हुआ है, देखिए जैसे मैं बोलती हूँ ना, मैंने भी ऐसे ही, मतलब ये सभी चीज़ें बुक पे ही ऐड ऑन की हुई हैं मैंने, ये देखिए पेजेस लगाकर, एक्स्ट्रा पेजेस लगाकर। इसी तरह से आप भी कर सकते हैं, जो मैं उसमें करवाती हूँ आप इसी में वो चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके आपके एक फुल फ्लेज नोट्स टाइप बन जाएगा। और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ अलग से कॉपी लगा लीजिए। और अब मैं ये बोल रही थी कि आपको ना ये दोनों लेके चलनी है, ठीक है। ये PYQs एक्सप्लेनेशन की बुक है, बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं जो इसमें नहीं होंगे इसमें आपको मिल जाएंगे,
ठीक है, और बहुत सारे इसमें नहीं है, इसमें होंगे। तो ये PYQs एक्सप्लेनेशन किया है, इसमें आपको PYQs की बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। अगर आप सच में जून 2023 तक के PYQs करना चाहते हैं ना, बेसिकली इसमें 21 से लेके 23 तक के हैं, जो कंसेप्ट बेस्ड PYQs है वो है, ठीक है, न्यूमेरिकल्स भी हैं साथ में। तो उसके लिए ये तो दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है, एक तो ये हो गया। इसके अलावा अगर जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ MCQs प्रैक्टिस, PYQs नहीं लगाने, MCQ प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए एक ये बुक होती है मार्केट में, KR गुप्ता करके। मुझे ये बुक अच्छी लगी, इसमें आपको टॉपिक वाइज जो है वो MCQs मिल जाते हैं, ठीक है। तो MCQs प्रैक्टिस के लिए आप अपने टेस्ट सीरीज जैसे लगानी है, MCQs की प्रैक्टिस करनी है, उसके लिए आप ये बुक ले सकते हैं। बट इसकी ड्रॉबैक है छोटी सी है कि इसमें कुछ आंसर्स गलत है, कुछ आंसर्स गलत है, ठीक है। तो उसके लिए भी मैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको मैं वीकली क्विज की फॉर्म में क्वेश्चंस देती हूँ और MCQs भी लगवाती हूँ जो इसमें मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं, ठीक है। और अभी बात करते हैं पेपर 1 की। देखिए, अगर तो आपको पेपर 1 का डिटेल में चाहिए, ये एक मेरी हिंदी मीडियम में पेपर 1 की ट्रूमैन के साथ बुक है, डिटेल है, पूरा सिलेबस A to Z मिलेगा, कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं। मतलब बुक अगर आपको फॉलो करनी है, एजुकेटर की क्लासेस का तो अलग ही वो है, उसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। बुक की बात करूँ तो ये सारा सिलेबस कवर कर देगी, हिंदी मीडियम की है, इंग्लिश मीडियम में भी ट्रूमैन की अवेलेबल है, अच्छी बुक है, ठीक है।